और ये प्रशासन का बहुत ही गंदा रवैया है। इस रवैये को नहीं बदला गया तो ये जो है एक लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये संविधान के लिए खतरा है। के माध्यम से आपके जो चैनल है इसके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा बनारस के तमाम उन साथियों से, संघर्ष के साथियों से, कि ऐसे मुद्दों पे आप चुप ना रहें। धीरे धीरे ये पूरे देश को कश्मीर बनाते जा रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला करते जा रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध भी आंदोलन किया जाएगा और साथ ही साथ संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस मामले को न्यायालय में भी ले जाने का प्रयास किया जाएगा। सभी आंदोलनकारी साथियों से एक संयुक्त मोर्चा बनाकर हम लोग इस सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। आज बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आए हुए हैं और बनारस आने से पहले कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को घर में थाने पर कैद कर लिया गया है, उनको बैठा लिया गया है। किन कारणों से उनको घरों में कैद किया गया है, किन कारणों से उनको बैठाया गया है, ये जानने और समझने के लिए हम कुछ कार्यकर्ताओं के पास आए हुए हैं जिनको उन्होंने पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया हुआ है, नज़रबंद किया हुआ है। प्रधानमंत्री के आगमन पे आपको हाउस अरेस्ट किया गया था, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, आज ये हाउस अरेस्ट नहीं, ये एक बनारस पुलिस का, बनारस प्रशासन का एक परिपाटी हो गया है कि जब भी बनारस में प्रधानमंत्री महोदय या मुख्यमंत्री महोदय आते हैं तो मुझे घर पर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, कभी कभी जो है वो डिटेन करके थाने में रखा जाता है। ये एक सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूं कि कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बहुत ही मजबूत सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी एक मजबूत मुख्यमंत्री की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जब डबल इंजन की सरकार है, इतना मजबूत सरकार है, तो आखिर इन विपक्षियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, विपक्ष के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से इनको इतना डर किस बात की है? जब भी प्रधानमंत्री महोदय बनारस आते हैं तो पूरे बनारस को जेल खाने में कैद कर देते, जेल खाना बनाकर रख देते हैं। जितने भी विरोधी नेता हैं, विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जनता के, किसानों के, बुनकरों के, महिलाओं के और युवाओं के मुद्दे पे लड़ते हैं, उन्हें कैद कर दिया जाता है, उन्हें घरों में कैद किया जाता है, उन्हें थानों में कैद किया जाता है। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जब वाराणसी आती है तब तमाम आंदोलनकारी साथियों को या सामाजिक संगठन के लोगों को होम अरेस्ट कर लिया जाता है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं साथियों। यह सरकार आंदोलनकारियों से इतनी डरी होती है, सामाजिक संगठन के लोगों से इतनी डरी होती है ताकि इस सरकार को, तानाशाही सरकार को, दमनकारी सरकार को, सभी कार्यकर्ताओं को, आंदोलनकारियों को होम अरेस्ट कराना पड़ता है साथियों। असल में नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद हैं और वो जब कभी भी आते हैं बनारस तो ये एक तरीका हो चला है सत्ता का, प्रशासन का, कि जितने एक्टिविस्ट हैं, थोड़ा संघर्षशील साथी हैं, उनको नज़रबंद करना, उनको गैरकानूनी ढंग से अरेस्ट करना और बेवजह का उनको परेशान करना, उनकी अभिव्यक्ति पे हमला करना, ये सत्ता का बिल्कुल चरम हो चुका है। तो इस बार भी पिछले 10 दिनों से, एक तो पहले किसान यात्रा आ रही थी, किसान यात्रा को लेके लगातार पुलिस घर पे आ रही थी, सुबह से शाम तक लोगों को नज़रबंद कर रही थी और आज बनारस में लगभग 150 संघर्षों के साथियों के घर पे उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है, या उनको डिटेन कर रखा है, या तो उनको थाने पे बैठाया, या तो चौकी पे बैठाया है। तो ये हमेशा का उनका ये चक्र रहा है। जब भी ये योगी मोदी आते हैं तो बनारस के जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन सबके साथ ये घटनाएं बिल्कुल आम हो चुकी हैं। आज जिस प्रकार से किसानों के आंदोलन को दमन करने की साजिश की जा रही है, लगातार जब भी किसान आंदोलन के कोई कार्यक्रम होते हैं तो किसान नेताओं के घर पर पहरा बैठा दिया जाता है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम वाराणसी में आयोजित था, ऐसे में किसान नेताओं के घरों पर पुलिस का पहरा बैठाना लोकतंत्र का सीधा नहीं। क्या कारण है कि जब मोदी जी या योगी जी आते हैं तो आप लोगों को ही गिरफ्तार किया जाता है, नज़रबंद किया जाता है? और निश्चित रूप से जब आप मुद्दों को लेके
जो मोदी सरकार के जो झूठे वादे हैं, जो उनकी रणनीतियां हैं, जो उनकी दमनकारी जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ अगर आप बोलेंगे, उनके खिलाफ आप सक्रिय रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपका दमन करेंगे। और यही कारण है कि बनारस में आज तमाम पॉलिटिकल विपक्षी दलों के और स्वतंत्र रूप से कोई किसान आंदोलन का नेता है, कोई दलित आंदोलन का नेता है, कोई विपक्षी दलों का नेता है, आप उनको डिटेन करके घरों में रखे हुए हैं। हाँ, आप नोटिस दे रहे हो, ये 3-3 नोटिस, एक नहीं, दो नहीं, 3-3 नोटिस आप दे रखे हो और नोटिस दे के जाते हो कि हमें ऐसा सूचना मिला है कि अगर आप कि मोदी के खिलाफ कोई धरना देने वाले हैं, नारा देने वाले हैं और इस तरह का उनके खिलाफ कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले, अगर ऐसा होगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप तो नोटिस दे के चले गए, तो नोटिस दे के चले गए तो फिर पुलिस को भेजने का क्या ज़रूरत है? मेरे घर के बाहर सुबह से 2-3-4 पुलिस आ चुके हैं, बैठ रहे हैं सुबह से शाम तक। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं घर में ही बैठ के सुबह मैं 7 बजे से ही बैठा हूँ, आज पूरा दिन भर शाम 5 बजे तक मैं ऐसे ही अनशन में बैठा रहूँगा। और इस आपके वीडियो के चलते फिरते वीडियो के माध्यम से, आपके जो चैनल है इसके माध्यम से मैं अपील भी करूँगा बनारस के तमाम उन साथियों से, संघर्ष के साथियों से, कि ऐसे मुद्दों पे आप चुप ना रहें। धीरे धीरे ये पूरे देश को कश्मीर बनाते जा रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला करते जा रहे हैं और ये बिल्कुल कश्मीर का ही रूपांतरण हो रहा है। आप अपनी किसी बात को लेके, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर अगर आप बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप नज़रबंद किए जाएंगे, इसका मतलब है कि आप गैरकानूनी ढंग से हिरासत में लिए जाएंगे। इसका पूरे बनारस के विपक्षी दल के नेता जिनके घरों में पुलिस उनको डिटेन की है, हमें लगता है गोलबंदी करने की ज़रूरत है। हमें एक साथ फिर से खड़ा होने की ज़रूरत है कि इस तरह का जो दमन है, ये जो नज़रबंद कर रहे हैं, इस तरह का आपके ऊपर लगातार दमन बढ़ रहा है, तो ये मुझे लगता है इसके खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है। और हम इसको केवल सिंबॉलिक ना करें कि आज पुलिस आ गई घर में तो हम फ़ोटो खींच के लगा दिए, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो करिए। अब हमें लगता है कि हमें अगली गोलबंदी करनी चाहिए। जिन 150 साथियों के साथ इन्होंने ऐसा किया है, हम एक साथ एकजुट होकर इसके खिलाफ सड़कों पे उतरें और विरोध में जाएं। अन्यथा देश को ये सत्ता, नरेंद्र मोदी की सत्ता, योगी की सरकार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को बिल्कुल कश्मीर बनाने पे उतर आए हैं। ना आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, ना बोलने की आज़ादी होगी, ना मांग करने की आज़ादी होगी। आप इसी तरह डिटेन किए जाएंगे और एक दिन आएगा कि लोकतंत्र से राजशाही व्यवस्था में हिंदुस्तान बदल जाएगा और मनुवादी सत्ता जो ये चाहते हैं संविधान को हटा के बिल्कुल मनुस्मृति का रोल अपनाना, वही हो पाएगा। अभी भी समय है कि देश के और बनारस के जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो संघर्षों के साथी हैं, एकजुट हो और इनका मुखरता से इनका विरोध दर्ज कर। और ये प्रशासन का बहुत ही गंदा रवैया है। इस रवैये को नहीं बदला गया तो ये जो है एक लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये संविधान के लिए खतरा है। इस सरकार ने आंदोलनकारियों को उनके घरों में ही कैद करने का जो असंवैधानिक कार्यक्रम सरकार कर रही है, उसके खिलाफ वाराणसी के तमाम किसान नेता गोलबंद हो रहे हैं और इस बात को लेकर के संबंधित अधिकारियों के यहाँ यह शिकायत की जाएगी और इसके साथ साथ इस कुकृत्य के विरुद्ध भी आंदोलन किया जाएगा और साथ ही साथ संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस मामले को न्यायालय में भी ले जाने का प्रयास किया जाएगा। मैं सभी आंदोलनकारी साथियों से एक संयुक्त मोर्चा बनाकर हम लोग इस सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। साथियों, यह सरकार चाहे जितना ही हम लोगों को, हमारे आंदोलनकारी साथियों को, सामाजिक संगठन के साथियों को चाहे जितना ही होम अरेस्ट कराए, जेल में डाल दे, लेकिन हम लोग देश की जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। इनके जनता के नीतियों को, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथियों, यह सरकार चाहे जो भी कदम उठाए, हम लोग सभी आंदोलनकारियों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे और पूरे देश में एक बड़ी मुहिम, बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग साथियों, ताकि देश की जनता की आवाज़ को सुनी जाए।